हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्र y बराबर 1 प्लस एक्स की घात y प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स पर x बराबर 0 से खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण है। यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों देखो हमसे क्या पूछा गया है, स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा गया है। तो मैं स्पर्श रेखा का समीकरण हमें याद होना चाहिए। यदि हमें वक्र दिया जाता है, मान लीजिए y बराबर एफ एक्स, और बिंदु दिया जाए मान लीजिए इस पर x1 कॉमा y1, तो इस पर जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, या स्पर्शी का समीकरण भी आप बोल सकते हैं, स्पर्शी का समीकरण यह होता है y माइनस y1 डी वाई बटा डी एक्स, किस पर, x1 कॉमा y1, और यहाँ हो जाएगा x माइनस x1। ये होता है हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, आइए अब हम दिए गए वक्र को लिख लेते हैं। ठीक है, वक्र क्या दिया गया हमें यहाँ से देखते हैं। हमें दिया गया है y बराबर 1 प्लस एक्स की घात y प्लस साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स, ये हमें वक्र दिया गया है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, x बराबर 0 रख लेते हैं। तो x बराबर 0 पर यदि x का मान 0 रखेंगे तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1 की घात y प्लस 0, अर्थात आ जाएगा 1। तो हमें स्पर्श बिंदु पता लग चुका है। स्पर्श बिंदु क्या हो गया इसका, 0,1 हो गया है बच्चों। इस पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें समीकरण नंबर 1 का अवकलन करना पड़ेगा। तो इसको दो भागों में अलग अलग करके अवकलन करना पड़ेगा। तो माना इसके पहले भाग को मैं u मान लेता हूँ, u बराबर 1 प्लस एक्स की घात y। ठीक है, इसको मैंने u मान लिया। सबसे पहले इसके दोनों पक्षों का लघुगणक ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा log, आधार e होगा बच्चों इसका, बराबर y आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो log u का क्या होगा, 1 बटा u और du बटा dx। ठीक है, यहीं लिख देता हूँ मैं इसको, 1 बटा u और ये आ जाएगा du बटा dx। ठीक है, यहाँ पर गुणा का सूत्र लगा देंगे तो y को छोड़ेंगे, इसका हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स, पुनः करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही आएगा, प्लस log 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा dy बटा dx। ठीक है, तो यहाँ से देखिए du बटा dx बराबर क्या आ जाएगा u, और यहाँ पर हो जाएगा y बटा 1 प्लस एक्स प्लस dy बटा dx, उसके बाद log 1 प्लस एक्स। ठीक है ना बच्चों, log के आधार क्या है यहाँ पर, सभी लोगों के आधार e ही मिलेंगे आपको। तो d बटा dx 1 प्लस एक्स की घात y बराबर 1 प्लस एक्स की घात y, और ये आ जाएगा y बटा 1 प्लस एक्स dy बटा dx, उसके बाद होगा log 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसे बना दिया मैंने समीकरण 2। अब बच्चों इसको हम v के बराबर मान लेते हैं। देखो तो v बराबर, फिर से लिख लेता हूँ मैं, माना माना v बराबर साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका भी अवकलन कर देते हैं। तो ये होगा dv बटा dx, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 बटा वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स का वर्ग, अर्थात कितना हो जाएगा, ये साइन की घात 4x हो जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स का दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का एक बार और करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो ये कितना मिल गया हमें, ये मिल गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 1 माइनस साइन की घात 4x। ये dv बटा dx भी हमें मिल चुका है।
हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं। देखो ये हो गया हमारे पास डी बटा डी एक्स किसका, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स, कितना आया, ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और बटा वर्गमूल के अंदर होगा 1 माइनस साइन की घात 4 एक्स। इसे क्या बना देंगे हम, समीकरण 2, 2 नहीं बच्चों 3, क्योंकि 2 हमने पहले बना दी है। तो ये हमारे पास मिल चुका है। अब हम देखिए समीकरण नंबर 1 से डी वाई बटा डी एक्स याद कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर, डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ये जो हमारे पास क्या था, 1 प्लस एक्स की घात वाई, 1 प्लस एक्स की घात वाई, ठीक है, और क्या था यहाँ पर कोष्टक में देखो वाई बटा 1 प्लस एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स, और ये है लॉग, ठीक है, लॉग, और क्या था ये लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, आधार ई है इसका। यहाँ से ये तो हो गया हमारे पास, और प्लस इसका अवकलन कितना आया, ये आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और बटे में कितना हो गया, बटे में हो गया 1 माइनस साइन की घात 4 एक्स, ठीक है। यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालने के लिए बच्चों इसको अंदर गुणा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स यदि कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स की घात वाई, उसके बाद लॉग लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के साथ में, और इधर आ जाएगा हमारे पास बराबर, ये आ जाएगा वाई 1 प्लस एक्स की घात वाई बटे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और प्लस ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और बटे में कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन की घात 4 एक्स, ठीक है। तो इसे अब हम क्या करते हैं बच्चों, बटे में लेके आ जाते हैं, और डी वाई बटा डी एक्स का मान एक्स बराबर क्या आया था हमारे पास बिंदु, ठीक है, बिंदु क्या लिया था हमारे पास 0,1 पर निकाल लेते हैं इसको। तो डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स किस पर, 0,1 पर, ठीक है, मान रखते हैं। देखो तो सबसे पहले x का मान 0 रखना है, मैं रख लेता हूँ अच्छे से। देखो जब x का मान 0 रखोगे तो ये आ जाएगा y, और y का मान 1 रखोगे बच्चों तो देखो यहाँ आएगा 1, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ भी 1, उसके बाद प्लस बटे में भी कितना आ जाएगा, देखो इसके इसके बटे में भी आ जाएगा, x का मान 0 रखोगे तो 1, प्लस यहाँ पर x का मान 0 रखोगे, नीचे भी 0 रखोगे बच्चों, तो ये तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये तो आ गया हमारे पास 0, ठीक है, और बटे में कितना रहेगा, बटे में ये जो पद हमारे पास थे ये बटे में जाएंगे, तो ये होगा 1 माइनस, यहाँ x का मान आपने 0 रखा, y का मान 1 रखा, तो यहाँ तो 1 मिलेगा आपको, यहाँ पर तो क्या मिलेगा 1, ठीक है, और यहाँ पर x का मान 0 रखोगे तो log 1 का मान क्या होता है, log 1 का मान होता है 0, ठीक है, तो log 1 का मान 0 हो गया, तो हल करने पर क्या मिल रहा है आपको, हल करने पर 1 मिलेगा बच्चों ये। तो डी वाई बटा डी एक्स 0,1 पर क्या मिल गया आपको, ठीक है, ये मिल गया आपको 1। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए, और 0,1 पर अब हमें प्रवणता मिल गई है, इस पर रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो 0,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। तो देखो इस पर रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन, फिर डी वाई बटा डी एक्स कितना आया 0,1 पर 1, और x माइनस 0 हो जाएगा, तो y माइनस 1 बराबर कितना हो गया x, दोनों को बराबर के इधर लेके आ जाओ आप, देखो तो ये हो जाएगा x माइनस का y और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे प्रश्न का क्या होगा बच्चों, उत्तर होगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। देखते हैं विकल्प कौन सा सही होगा। तो विकल्प की बात करें तो देखो पहला विकल्प तो गलत है, x माइनस वाई प्लस 1, तो ये तो बी विकल्प है, ये बिल्कुल सही विकल्प है इस प्रश्न के लिए, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।